दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में विस्तार से। धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ ये चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करने से पहले हमें उसका अर्थ और परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने जाना, ये चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत निहित है। यहाँ पर इन्होंने कहा वैकल्पिक चिकित्सा, तो वैकल्पिक चिकित्सा है क्या, इसे हम डिटेल में जान लेते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा का अर्थ होता है जहाँ पर हमारे पास किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे हम केवल योग के साथ डाइट लेकर भी रोग को ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद को अपनाकर, पंचकर्म को अपनाकर, एक्यूप्रेशर को अपनाकर, या प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे पास बहुत विकल्प होते हैं किसी भी रोग को पूर्णतया ठीक करने के लिए। जैसे कि हम मिट्टी के द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं, जल के द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं, वायु के द्वारा भी चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आती है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अब प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ समझ लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश द्वारा की गई रोगों की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा है। देखो, अगर हम प्रकृति के गुण देखते हैं, वे 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस। जैसे हम रामायण में भी पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। वहीं प्राकृतिक चिकित्सा में भी है कि ये जो प्रकृति है, जो पंच महाभूत हैं, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर हम प्रकृति में चारों तरफ देखते हैं तो 5 ही तत्व हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इन्हीं 5 तत्वों से ही हमारा और जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उनका भी शरीर बना है। तो प्रकृति द्वारा की गई रोगों की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। देखा ना, कितनी आसान चिकित्सा है। प्रकृति के द्वारा मतलब जब हम पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से चिकित्सा करते हैं तो यही है प्राकृतिक चिकित्सा। ये जो प्रकृति के 5 तत्वों से चिकित्सा की जाती है वो मैं आगे आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगी कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी चिकित्सा की जाती है। जैसे कि पृथ्वी तत्व में हम मिट्टी की चिकित्सा करते हैं, जल से जल तत्व की, अग्नि से अग्नि तत्व की, और इसमें और भी कई सारी चिकित्सा आ जाती है अग्नि तत्व में, जैसे सूर्य चिकित्सा। वायु चिकित्सा में जो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो हो गई वायु चिकित्सा। उसमें हम लंबे लंबे सांस लें, वायु को अंदर लेके जाएं, तो वही हमारी वायु चिकित्सा हो जाती है। आकाश चिकित्सा में उपवास, व्रत आदि रखते हैं। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रकृति के द्वारा की गई चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा होती है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं रोग कब आते हैं और कहाँ से आते हैं। रोग प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग पैदा कहाँ से होते हैं, तो यहाँ हमें समझ में आता है हमारे जो त्रिगुण हैं, सत्व, रज और तमस, इनमें से कोई ना कोई जब कम या बढ़ा हुआ होता है, या हमारे पंच महाभूत डिस्टर्ब होते हैं, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तभी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ेगा तो शरीर में भारीपन आएगा, मोटापा होगा, और तो साथ ही मोटापे के साथ ही कई और भी रोग आ जाते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी तत्व कम होगा तो फिर भी कई सारे रोग आएंगे। यदि हमारे जल तत्व ज़्यादा होगा हमारे शरीर में तो भी रोग होंगे, जल तत्व की कमी होगी तो भी रोग होंगे। जल तत्व की कमी से स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, सही हो जाती है स्किन। उसी प्रकार अग्नि यदि कमज़ोर होगी तो, यानी अग्नि तत्व अगर कमज़ोर होगा तो भोजन पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं फिर क्या होगा, पड़ा पड़ा पेट में ही सड़ता रहेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। कब्ज से तो सभी रोग होते हैं, मैं तो कब्ज को ही सभी रोगों की जननी मानती हूँ। उसी प्रकार अगर हमारा अग्नि तत्व बढ़ जाए तो भी बहुत रोग हो जाएंगे। वायु से कौन कौन से रोग होते हैं, वायु कम है तो भी शरीर में कई रोग होंगे, ज़्यादा हैं तो भी होंगे। तो गैस, हड्डियों के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा होने से। और ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जब इन 5 तत्वों में कमी या ज़्यादा होती है तो ही रोग होते हैं। तो हमें इन्हीं को बैलेंस करके ही सभी रोगों को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। यहाँ तक तो मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा
तो कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं और अपनी सभी बीमारियों का इलाज अपने घर पर रहकर ही आसानी से कर लेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्यों का निदान किया जाता है, मतलब जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है प्राकृतिक चिकित्सा में। देखो, जब हम एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो केवल हमें पेन किलर देता है, उससे क्या हुआ, दर्द तो नहीं रहा, दर्द चला गया पर पूरा ठीक तो नहीं हुआ ना रोग, बल्कि रोग दब जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण ढूंढकर उस रोग को जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, समय तो थोड़ा ज़्यादा लगता है पर रोग समूल चला जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन सब का कारण होता है विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना ही प्राकृतिक चिकित्सा है, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा समझ लेते हैं। पहला है कुने लुइस 1956 में, प्राकृतिक प्रणाली जिसका कि चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। उनका कहना था ये जो दूसरी पद्धतियों से गुण में अच्छी है, बिना औषधियों और ऑपरेशन के उपचार की आधार शिक्षा है। ये प्राकृतिक प्रणाली क्यों कहा, तो जो प्रकृति के द्वारा ही हमें चीज़ें मिली हैं। प्रणाली मतलब हमें जो प्रकृति ने ही चीज़ें दी हैं, हम उन्हीं के द्वारा ही सभी रोगों की चिकित्सा करते हैं, कभी भी बाहर से कुछ नहीं लाते। आगे कुने ने कहा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में अच्छी है, बिना औषधियों और ऑपरेशन के उपचार की आधार शिक्षा है। ये देखो, अगर हम एलोपैथी या दूसरी पद्धतियों से हम इलाज करवाते हैं, उनमें जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनमें कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम देखते हैं अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, लोग 2-2, 3-3 महीने तक दवाइयाँ लगातार सेवन करते हैं तो उन्हें वो रोग तो ठीक नहीं होता पर और कई बीमारियाँ आकर घेर लेती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में यानी प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी उपचार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें ये प्रकृति माँ ने ही दिया है इलाज। इसमें किसी भी औषधि का उपयोग नहीं किया जाता। अब हम दूसरी परिभाषा महात्मा गांधी जी के लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगी के लिए ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिसमें दोबारा रोग की कोई भी संभावना नहीं होती। फिर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा रोगों का निवारण करना। तो ये कुछ उदाहरण थे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज कैसे होता है। तो मुझे आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा।